मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कमाल धमाल होने वाले मेरे प्यार प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम बात करने वाले मॉडल पेपर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सभी छात्र मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों को प्रश्न में से बताने वाले हैं, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यार छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्रों। इस प्रश्न के बाद ही हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और कौन सा नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे प्यार छात्र और प्रश्न को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को बेहतरीन तरीका से चलाते हैं। क्या कह रहा है कि हवा के द्वारा, क्या प्रश्न नंबर 1 में देखना है कि हवा के द्वारा परानित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना कि हवा के द्वारा परानित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। एक का फटाफट से देख लेंगे, वायु परानित। क्या कह रहा है कि वायु परानित। देखिए प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही टिक चलाइएगा। क्या कह रहा है कि हवा के द्वारा परानित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं, तो वायु परानित कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परानित कहते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यार छात्र, आप लोग कमाल धमाल और धुआं धुआं करने वाला प्रश्न है। तो आप लोग को एग्जाम में जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को लाइन बाय लाइन हम प्रश्न को बताने वाले हैं मेरे प्यार छात्र। तो चैनल पर एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा मेरे प्यार छात्र। हम लोग को बताने वाले हैं, एंड बाय एंड बताने वाले। चलिए अगला देख लेते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अनुमीनित या पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। क्या कह रहा है कि अनुमीनीय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेंगे प्रश्न को क्या कह रहा है कि अनुमीनित या पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो 2 का सभी देखेंगे। स्वपरानित क्या होगा, स्वपरानित देखेंगे। परीक्षा हॉल में जाने के बाद आप लोग को धुआं धुआं करना है मेरे प्यार छात्र। क्या करना है, धुआं करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपरानित। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न। चलिए आप लोग को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यार छात्र, प्रश्न हम लाइन बाय लाइन समझाएंगे और लाइन बाय लाइन बताएंगे मेरे प्यार छात्र। तो चैनल पर एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्या कर रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों के परागकण का माध्यम क्या होता है। क्या कर रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम क्या होता है। तो 3 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेंगे और 3 का आंसर हो जाएगा कीट। क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कर रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है कीट। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, कीट होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, 4 नंबर प्रश्न का। 4 नंबर क्या कह रहा है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। 4 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है तो भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष। क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है तो भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, भ्रूणपोष। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। सभी मेरे प्यार छात्र देख लें, प्रश्न को समझिएगा। क्या कर रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे और इसका आंसर लगाएंगे 44। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। चलिए फिर से प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 44। क्या होता है, 44। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्या कह रहा है कि पुष्पी पौधे में भ्रूणपोष के कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे प्रश्न को। क्या कह रहा है, पुष्पी पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 6 का फटाफट से टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में 3n। क्या होगा, 3n। प्रश्न क्या कह रहा है, पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 3n। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम, 7 नंबर का। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सभी मेरे प्यार छात्र देख लेंगे, युग्मक बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, युग्मक जनन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, 7 का अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, युग्मक जनन।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 नंबर का हाइड्रिला। क्या कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। 8 का सभी मेरे प्यार से देखेंगे हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी की बात कर रहे थे, यानी कि पत्तियों पर, तने पर, दोनों ए बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चारों में टिक नहीं लगाना है, बस एक डी में टिक लगाना है इनमें से सभी में। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 9 नंबर का। परागकण का ब्रह्मचोल बना होता है। क्या कह रहा है, परागकण का ब्रह्मचोल बना होता है। सभी मेरे प्यार से देखेंगे परागकण का ब्रह्मचोल स्वरोपोलिलन क्या होगा, स्प्रोपोलिन। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। क्या कह रहा है कि परागकण का ब्रह्मचोल बना होता है स्पोरोपोलिन। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा। अब यहाँ पर बात किया जाता है कीटभक्षी पौधा का, तो सभी मेरे प्यार से देख लेना है कीटभक्षी पौधा का बात कर रहा था ड्रोसेरा नेपोथिंस। तो इसका आंसर दोनों होता है, लेकिन दोनों में नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर सी में लगाना है, ए और बी दोनों में। क्या हो जाएगा, प्रश्न को क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही लगाना है, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर में। क्या कह रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या कितनी होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या कितनी होती है, तो 11 नंबर का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे और फटाफट से टिक लगाना है, कमेंट में 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, 5। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि किसमें इंडोस्पर्म का कड़ा तथा कोलुसाइसिस को कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा कोल्यूसिस को कहा जाता है। तो 12 का सभी देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी लगाना है। 12 का ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पेटलेस्ट आइवरी वेब। क्या होगा, पेटलेस्ट आइवरी वेब। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 12 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पेटलेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है। क्या है कि हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है। सभी मेरे प्यार से देख लेना है कि हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है, तो 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। डिगिनटेड इल्यूडेड फ्री आर्टिक्युलर इंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 नंबर में। क्या कह रहा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। सैनिर गर्ल्स में इसकी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। सेनिरल गट्स में इसकी संख्या क्या होगी, तो 14 का सभी देख लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए प्रश्न को फिर से समझते हैं। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सेली गट्स में इसकी संख्या क्या होगी, तो 7 होगी, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, 7। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। 15 का सभी देख लेंगे और 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अल्यूरोन भित्ति। क्या होगा, अल्यूरोन भित्ति, ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, अल्यूरोन भित्ति। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 16 नंबर का कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। क्या कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। 16 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेंगे और 16 का फटाफट से टिक लगा देना है। क्या कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्या होगा, 4। चलिए क्या कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 17 नंबर में। एमसीसी में 24 गुणसूत्र हैं,
एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है? एमसीसी में 24 गुणसूत्र हैं, इनके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 17 का सभी देख लेंगे 36, क्या हो जाएगा? 36। तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझिएगा। क्या कह रहा है कि एमसीसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 36, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए 18 का, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? क्या कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो 18 का देख लेना है सभी मेरे प्यारे छात्र। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा वानवीर। क्या होगा? वानवीर, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हो जाएगा वानवीर। वानवीर, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वानवीर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 नंबर का। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि एस्ट्रोबायलेथस कुथियाना एस्ट्रोबायलेथस कुथियाना नीला कुंजरी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए क्या कह रहा है कि एस्ट्रोबायलेथस कुथियाना नीला कुंजरी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण में गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो 19 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। और 19 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल एवं कर्नाटक। केरल एवं कर्नाटक। चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि एस्ट्रोबायलेथस कुथियाना नीला कुंजरी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता था? केरल एवं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, केरल एवं कर्नाटक में। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। 20 नंबर में क्या करा? इंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? इंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो 20 का सभी मेरे प्यार से देखेंगे भ्रूण में। क्या हो जाएगा? भ्रूण में। इंडोस्पर्म किसके द्वारा पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण में। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि इंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण में। 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण में। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 नंबर का। आवृत बीजी में निषेचन क्या होता है? आवृत बीजी में निषेचन क्या होता है? 21 का सभी छात्र देखेंगे आवृत बीजी में निषेचन क्या होता है? तो भ्रूण कोष होता है। क्या होता है? भ्रूण कोष। 21 का ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, भ्रूण कोष। फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलना है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।